नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो संदेश मैं भेज रहा हूं ये समाज के नेता लोगों के लिए नहीं है, ये समाज के नौजवानों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, हमारी मां बहनों के लिए है। नेता लोग तो नेतागिरी करते हैं, लेकिन आज जिस विषय को लेकर मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हूं, इस विषय को उठाने के लिए नेता लोगों ने मुझे मजबूर किया है। देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस 75 वर्ष के इतिहास में कभी किसी भी नेता ने, कभी भी किसी पार्टी ने, कभी भी किसी सरकार ने, किसी ने भी नहीं महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज कुछ लोग बाल की खाल खींचने लगे, इसलिए मुझे यह संदेश जारी करना पड़ रहा है। बाल की खाल खींचने वाले लोगों को शायद यह पता नहीं है कि बाल की खाल नहीं होती। अच्छा होगा वो राजनीति करें, हमें कोई गुरेज नहीं है। और मैं आप सब लोगों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब लोग नेताओं के जाल में न फंसें, आप स्वयं विचार करें। हमारा किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, समाज के लिए काम करते हैं। और पहले दिन से राजनीति में जब कदम रखे तो दो ही बात को लेकर राजनीति में आए। पहला संकल्प, महाराजा सुहेलदेव का सम्मान, जैसे देश में दूसरे महापुरुषों को सम्मान मिल रहा है, उसी तरीके से महाराजा सुहेलदेव को भी सम्मान मिलना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव राजभर को भी पूरा देश सम्मान दे। राजनीति में आने का पहला कारण और दूसरा कारण, राजभर समाज के बखरे हिस्से की जो लड़ाई है, हमारा जो हक अधिकार की लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है, ताकि आने वाला समाज, आने वाले हमारे नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी मां बहनें, हमारा पूरा समाज रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई से आगे बढ़ सके। और दुनिया जैसे आगे बढ़ रही है, विकास कर रही है, उसी तरीके से राजभर समाज का भी विकास हो। यह दूसरा कारण राजनीति में आने का था। और बड़े सम्मान के साथ मैं आप सभी लोगों से मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मुझे किसी नेता से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और आप लोगों को भी नहीं रखना चाहिए। जो नेता समाज का काम करे, जो नेता समाज को सही रास्ते पर ले जाए, उसी के साथ रहने के बारे में आप लोगों को विचार करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों के सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहराइच की धरती पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आज से पहले कभी नहीं हुआ कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री कभी राजभर समाज के बीच में आया हो, कभी राजभर समाज की बात किया हो, कभी महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने की बात किया हो, उनके गौरव को बढ़ाने की बात किया हो। देश का कभी कोई प्रधानमंत्री महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम भी नहीं लिया होगा, महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं किया होगा। मेरा दावा है कि जितने भी प्रधानमंत्री हुए, अगर किसी भी प्रधानमंत्री की जबान से महाराजा सुहेलदेव का आप नाम सुना देंगे हमको, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। सिवाय आज देश नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के अलावा आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो ऐसी बात कहकर जग हसाई कर रहे हैं नेता लोग। आप लोग नेता लोगों के बात में मत फंसिए। मुझे बार बार नहीं बताने की जरूरत है कि मैं किसका बेटा हूं, हमारा बाप कौन है।
ये बार बार वो चर्चा करता है, बार बार वो बताता है जिसको अपने वल्दियत पर शक होता है। हमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव हमारे पुरखे थे। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की हम खून हैं, खानदान हैं, हमें कोई शक नहीं है। और इस तरह की बात करके जग हसाई करना यह शोभा नहीं देता। अब कोई मुद्दा नहीं बचा। ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपके चेहरे पर जो राजनीति के स्वार्थ का जो नकाब पड़ा हुआ है, यह आम जनता और अपने समाज के लोगों के सामने मैं उतारना चाहता हूं। आज आप तमाशा बना रहे हैं। हमारे पास अखबार की कटिंग है। पासी समाज के सम्मेलन में जाकर और महाराजा सुहेलदेव को आपने क्या कहा वो भी मैं जानता हूं। मेरे पास कटिंग भी है और उसको भी जारी करूंगा, समाज के नौजवानों के लिए जारी करूंगा ताकि यह दोहरा चरित्र सामने आ सके। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और जो लोग भी हमारे इस वीडियो संदेश को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग जरा विचार करिए। इन्होंने पार्टी बनाई, किसके नाम पर पार्टी बनाई? महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाई। और इनका जो कागज पत्र है, जो रजिस्ट्रेशन है इनका, इनके पार्टी का, वो रजिस्ट्रेशन क्या है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, ओम प्रकाश जी से सवाल करना चाहते हैं, और जितने लोग हमारे संदेश को सुन रहे हैं, आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि जब कभी भी इस तरह का सवाल खड़ा करें ओम प्रकाश राजभर कि राजभर क्यों नहीं लिखा गया, तो आप लोग उनसे जरूर यह बात पूछिए और उनके लोगों से भी पूछिए। क्या पूछिए? कि इन्होंने पार्टी बनाया तो अपने पार्टी का नाम रखा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इन्होंने क्यों नहीं नाम रखा सुहेलदेव राजभर भारतीय समाज पार्टी? क्यों नहीं रखा? बहराइच की धरती पर मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हम तो सबसे छोटे हैं, हमसे बड़े सुखदेव जी हैं, हमसे बड़े रामचल जी हैं, हमसे बड़े ओम प्रकाश राजभर हैं, हमसे बड़े सारे नेता हैं। समाज में मंत्री भी हुए, समाज में सांसद भी हुए, समाज में विधायक भी हुए, लेकिन अब से पहले बहराइच में जाकर कभी किसी ने एक ईंटा महाराजा सुहेलदेव के लिए रखने का काम किया है? हम तो आज हैं। अब से पहले जाकर ओम प्रकाश राजभर जी, आप तो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीति की रोटी खा रहे हैं। आप कभी जाकर वहां कुछ बनाए होते तो आज किसी को कुछ कहने का मौका मिलता। हमसे पहले कोई नेता गया होता, उसकी पार्टी गई होती, उसकी सरकार गई होती, और महाराजा सुहेलदेव के लिए अगर 4 ईंटा रखे होते तो आज किसी को कुछ कहने का मौका मिलता। तो यह काम तो किसी नेता ने समाज के किया नहीं, किसी नेता ने नहीं किया। कोई गया भी होगा बहराइच तो घूम टहर कर राजनीति की रोटी सेक कर चला आया होगा। कभी यह विचार नहीं आया होगा कि यह महाराजा सुहेलदेव की धरती है, बहराइच और श्रावस्ती, यहां महाराजा सुहेलदेव के लिए भी कुछ होना चाहिए। जिनके पास कुछ नहीं था, महाराजा सुहेलदेव का नाम जोड़कर आज अरबपति हो गए, लेकिन कभी विचार नहीं किया कि महाराजा सुहेलदेव के लिए भी उनकी माटी पर, उनकी धरती पर, बहराइच और श्रावस्ती में भी 4 ईंटा रखा जाना चाहिए। कोई नहीं गया खोजने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, विथ डॉक्यूमेंट्स, कागज पत्तर के आधार पर महाराजा सुहेलदेव का आज वहां एक धूर भी नहीं बचा है, एक धूर भी नहीं बचा है। आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प से आज 80 बीघा जमीन पर महाराजा सुहेलदेव के स्मारक को बनाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, पूज्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर आप लोग पहले ही आए गए होते, पहले ही महाराजा सुहेलदेव के लिए कुछ किया होता, तो बैंक बैलेंस बनाते रहे, जमीन लिखवाते रहे। अब महाराजा सुहेलदेव के नाम पर दुकान खोलकर राजनीति की रोटी खा रहे हैं।
महाराजा सुहेलदेव के लिए कभी कुछ किया है? नहीं किया है। और इसलिए कहना चाहता हूं कि सम्मान इसी में है। नहीं चौराहे चौराहे घूमकर, राजभर समाज की बस्तियों बस्तियों में घूमकर आप राजनीति करना है, आप करिए, लेकिन इस तरह से राजभर समाज के कुल गौरव, मैं सवाल करना चाहता हूं, भगवान श्री राम, क्या उनके नाम के आगे सिंह लिखा है? कौन नहीं जानता है कि क्षत्रिय कुल में वो पैदा हुए? भगवान श्री कृष्ण, कौन नहीं जानता कि यदुवंश कुल में वो पैदा हुए? क्या उनके नाम के आगे श्री कृष्ण यादव लिखा है? उस पीढ़ी को भी छोड़ दीजिए। महाराजा सुहेलदेव के जमाने के बाद महाराणा प्रताप का जमाना आया। महाराणा प्रताप जो इस देश के महापुरुष हैं, पूरा देश सम्मान करता है। महाराणा प्रताप के नाम के आगे क्या सिंह लिखा है? लेकिन कौन नहीं जानता है कि महाराणा प्रताप सिंह क्षत्रिय थे, राजपूत थे। शिवाजी, उनके नाम के आगे क्या लिखा है? मराठा। लेकिन कौन नहीं जानता कि शिवाजी मराठा थे। बप्पा रावल, इस देश के महान क्रांतिकारी, कौन नहीं जानता कि वो किस समाज में पैदा हुए। हमारी वल्दियत इतना कमजोर नहीं है। जमाना जानता है, दुनिया जानती है कि महाराजा सुहेलदेव के हम खून खानदान हैं। ये बार बार बताकर एक महापुरुष का अपमान न करिए। अगर महाराजा सुहेलदेव का सम्मान नहीं कर सकते आप लोग, तो महाराजा सुहेलदेव का अपमान भी मत करिए। महाराजा सुहेलदेव ने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी है, इस पूरी धरती के लिए लड़ाई लड़ी है, पूरे हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है। और हम जो प्रयास कर रहे हैं, हमने जो अभियान छेड़ा है, हमारी जो लड़ाई है, पूरा देश महाराजा सुहेलदेव का सम्मान करेगा। मैं वादा कर रहा हूं। जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, बप्पा रावल, झांसी की रानी, जैसे अन्य महापुरुषों का सम्मान हो रहा है, उसी तरीके से महाराजा सुहेलदेव का भी सम्मान पूरा देश करेगा। मेरा वादा है आपसे। और इसलिए इस बात को यही रोक दीजिए। नहीं, महाराजा सुहेलदेव को फिर राजनीति में अगर आप लोगों ने, नेता लोगों ने घसीटने का प्रयास किया, अगर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ आप लोगों ने किया, तो फिर आप लोगों की राजनीति मटिया मेट हो जाएगी, जमी दोज हो जाएगी। इसलिए राजनीति करना हो करिए। अनिल राजभर को इसमें कोई एतराज नहीं है। आप सब लोग हमसे बड़े हैं, मैं सम्मान भी करता हूं, लेकिन महाराजा सुहेलदेव गलत बात करके बहुत गुमराह कर दिया आप लोगों ने। कितना पेट नहीं भरता आप लोगों का? क्या ये बहुजन समाज पार्टी ये 24 साल तक राजभर समाज को पीछे पीछे नहीं दौड़ाई है? आप 18 साल से भारतीय समाज पार्टी के लोग नहीं दौड़ा रहे हैं? समाज को आप लोगों ने क्या दिया है? राजभर समाज का नौजवान, गरीब बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग अपने पेट का हिस्सा काटकर, अपने बच्चों के रोटी का हिस्सा काटकर, कर्जा खोजकर, 10-10, 20-20, 25, 50-50 रुपया चंदा लगाकर, आप लोगों की रैलियों में जाकर, आप लोगों की सभाओं में जाकर, आप लोगों की राजनीति की दुकान बिचारे लगाए। मेरा सवाल है, और जो लोग सुन रहे हैं राजभर समाज के, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने आपको क्या दिया है? आप लोगों ने तो इन लोगों को नेता बना दिया। ये लोग तो बहुत कुछ पा गए, 7 पीढ़ी का इंतजाम कर दिया, लेकिन इन लोगों ने आपके मड़ई झोपड़ी को बदलने का क्या काम किया? आपकी गरीबी को दूर करने का क्या काम किया? और दावे के साथ कह रहा हूं, बखरा हिस्सा की लड़ाई भी मोदी जी के नेतृत्व में राजभर समाज की लड़ूंगा और उसको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। राजभर समाज का भी हक अधिकार मिलेगा। आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण भी दिलाएंगे, आरक्षण भी दिलाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं, छेड़िए मत, बहुत हो गया। 18 बरस कम नहीं होता। आपके अंदर कुवत होती, क्षमता होती, जाकर गाजी के मजार पर चादर चढ़ा रहे हैं, मेरे पास फोटो है, और महाराजा सुहेलदेव की बात करते हैं। आपकी जबान गल जाएगी। आप अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की बात करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, उनके साथ तालमेल करते हैं। आप ओवैसी के साथ तालमेल करते हैं, और महाराजा सुहेलदेव की बात करेंगे। 18 साल तक दौड़ाते रहे, कितने नौजवानों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दिया, कुछ दिया नहीं। अब पंचायत का चुनाव आ रहा है तो फार्म बांट रहे हैं, पैसा में बेच रहे हैं फार्म आप।
और टिकट फिर पैसे में देंगे आप? टिकट बेचेंगे राजभरों के नाम पर, जिला पंचायत का, और राजभर तमाशा देखेगा? अभी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और इसलिए समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की राजनीति आपके बच्चों की जिंदगी को नहीं ठीक कर सकती। आप सब लोगों ने गरीबी में दिन काटा है, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे की तरफ देखकर अब राजनीति में फैसला करना पड़ेगा। मुझे यही कहना था। आगे अगर किसी ने फिर बात बढ़ाई, किसी नेता ने, तो मैं फिर आपके सामने आऊंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहें। बहुत बहुत प्रणाम।